सर ये बताइएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम देख ही रहे हैं कि उर्दू बोलने वाले या महाजर या कराची के जो शहरी आबादी है उनकी नुमाइंदा जमात हुआ करती थी एमक्यूएम बिखर गई, कई धड़ों में तकसीम हो गई। आपका जो प्लान है जरा वो समझाइए कि आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन रखा हुआ है इस बिखरी हुई एमक्यूएम को इकट्ठा करने का। पहली बात तो ये कि उर्दू बोलने वाला तबका या जिसे उर्फ़ आम में महाजिर, जिसमें और दीगर ज़बानें बोलने वाले भी शामिल हैं, जिनके आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान के अक़लियती सूबों से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी, जो कसरत से सिंध के शहरी इलाकों कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह और मीरपुर ख़ास में आबाद हैं, उनका एक अलमिया रहा है, एक एहसास महरूमी है, जिसके लिए ये एक्चुअली APMSO, फिर महाजिर कौमी मूवमेंट, फिर MQM बनी और उसका सफ़र आपके सामने है। और वो उसको कितना उरूज मिला, फिर जो गलतियाँ हुई या उसके ख़िलाफ़ साजिशें हुई, और आज एक मुंतशिर और मुनक़सिम सूरत में है वो, जैसा कि आपने कहा। लेकिन ये 12 सालों में हमारी इस सूरत हाल को लेकर सिंध के जो वडेरों ने और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की मुतासिबाना, गैर मुनसिफाना और ज़ालिमाना पॉलिसी इख्तियार की, उसके नतीजे में अभी एहसास महरूमी बढ़कर एहसास बेगानगी और मुकम्मल एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ में तब्दील हो गया है। एक वाक़या 1985 में हुआ था। बुशरा जैदी एक कॉलेज की तालिबा थी जो एक मिनी वैगन के नीचे आके कुचल गई थी, और उस वक्त भी लोगों के जज्बात कोटा सिस्टम की वजह से, जिसमें दाखिलों पर में पाबंदियाँ थी उन पर, जो शहरी इलाकों में तलबा और तालिबात थे, अच्छी मेरिट और नंबर के बावजूद कोटा सिस्टम उनकी रुकावट बनता था। इसी तरह नौकरियों में फिर फंड्स की दस्तियाबी नहीं थी। कराची आज भी 4000 अरब रुपए के वसाइल वफाक को फराम करता है, इसी तरह हज़ारों अरब सूबे को फराम करता है, लेकिन कराची को 40 अरब रुपए मुश्किल से मिलते, जो 1% भी नहीं है। और 1100 अरब का जो ऐलान हुआ वो भी नहीं मिल रहा। फिर ये कोटा सिस्टम जो ख़त्म हो गया, उस एक नोटिफिकेशन के तहत गैर आइनी तौर पर 40 साल इसकी उम्र ख़त्म हो गई है, अब कोई कोटा सिस्टम नहीं है। लेकिन वफाकी महकमे हो, सूबाई महकमे हो, उसमें सिंध के शहरों से कहा जाता है कि आप दरख्वास्त देने की ज़हमत ना करें। अब इस सूरत में मैं समझता हूँ कि एक सियासी खला है। ये सिर्फ महाजिरों की और सिंध में रहने वाली तमाम इकाइयाँ जो मजलूम हैं सब सफ़र कर रही है। 12 सालों में एक कतरा इजाफी पानी नहीं आया। 65 करोड़ गैलन पानी के मंसूबे पर कोई काम नहीं हुआ। सर्कुलर ट्रेन रद्दी की टोकरी में ये मंसूबा आज भी, कचरा उठाने का निज़ाम, निकासी, आप गटर जगह जगह उबल रहे हैं, और बेरोज़गारी और महंगाई वो पूरे मुल्क में, और फिर कराची में उसकी सबसे ज़्यादा शरह है। ऐसी सूरत को लेकर ये सिर्फ उर्दू बोलने वालों और महाजिरों का मसला नहीं रहा, अब ये सिंध के शहरों में और कराची में। लेकिन सर देखिए, मैं आपकी ये बात ठीक है, आप जो मसाइल बता रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन फारूक सत्तार साहब, इन मसाइल का अदराक तो उन धड़ों को भी है, वो भी यही बात कर रहे होते हैं आवाम को और यही बात करके वोट मांग रहे होते हैं। लेकिन क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि इन धड़ों को आप किस तरह कायल करेंगे, क्या बता के कायल करेंगे कि भैया आपका अब इकट्ठे होना जरूरी है? उसके लिए मतलब आप आफाक ग्रुप को क्या कहेंगे, आप PSP को क्या कहेंगे, आप खालिद महमूद सिद्दीकी साहब से क्या बात करेंगे, वो आपकी पेशरफ्त कहां से होगी? देखिए वो मेरा मिशन जो आपके सामने है, तंजीम बहाली, वो पहला स्टेप है। कराची में MQM के तमाम जो मुनक़सिम और मुंतशिर जो मुख्तलिफ धड़े नज़र आते हैं, उनको किसी तरह एक जगह पर जमा करना और उसमें जो ख़राबी और बिगाड़ है उसको ख़त्म करना। जो माजी में गलतियाँ हुई, 4 साल का बल्दियाती दौर जिसमें शायद इतना तवील क़याम करने की बजाय 3 साल में इसको खैरबाद कह दिया जाता अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं मिल रहे थे, तो इख्तिदार में बैठना, कुर्सी में बैठना जो मुनासिब नहीं था, उसकी इस तरह की गलतियों की माफ़ी मांगना। और बड़ी मतलब है कि बड़ी तादाद में 35 साल से कम उम्र के लोगों को 40 साल से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 35-40 साल से कम उम्र के लोगों को आगे लाना तंजीम के स्ट्रक्चर में। और फिर बल्दियाती इंतखाबात में भी 65% उम्मीदवार 35 और 40 साल से कम उम्र के हो। एक कम उम्र मेयर, एक डेप्यूटी मेयर, एक हमारी शहर की बेटी होनी चाहिए। नए लोगों को जो है वो आगे लाकर मौका देना, और ये क़यादत का भी एक सक्सेशन हो जाएगा। नए
नए लोगों को भी हम आखिरी 10 ओवर खेल रहे हैं, 40 ओवर हम खेल चुके हैं, चाहे वो पीएसपी में मुस्तफा कमाल हो, चाहे एमकेएम हैदराबाद में सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, जो मैं नाम ले रहा हूँ, इन्हें और हम सबको सोचना होगा, सर जोड़कर बैठना होगा और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना होगा। इनमें से आपका राब्ता किस किस से हुआ है और वो आपको जवाब क्या दे रहे हैं फारूक सत्तार साहब? देखें, मेरा इनडायरेक्ट राब्ता तो आप समझ लें सबसे है, लेकिन ये मैं कोई मेरी कमज़ोरी बावर करा के कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने बड़ा वाज़ेह किया है। मैं तो देखें एक अलग ग्रुप में भी मैंने 2.5 साल में हज़ारों नौजवान अपने साथ जोड़े, जो इस वक्त मेरे ख्याल में मेरा दावा है कि पीएसपी के पास भी वो नए नौजवान नहीं है, नई यूथ, फ्रेश ताज़ा दम चेहरे, एनर्जी, विगर, पैशन नहीं है, मेरे पास है। मेरे जलसा 26 मार्च का अगर उसका क्लिप आप देख लें और उससे पहले 25 मार्च का मेरे हैदराबाद के साथियों का, तो वहाँ केएमसी के ज़ाहिर जो मुलाजमत पेशा जो एमकेएम के ज़माने में भर्ती हुए, वो लोग तो आते हैं बेचारे अपनी नौकरियाँ बचाने, अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, लेकिन जो नई लीडरशिप, नई क़यादत, नए चेहरे अल्लाह के फजल करम से मैंने जोड़, तो मैं अकेला भी बहुत कुछ करने की पोजीशन में हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मुझे भी अकेले ये काम नहीं करना, इस बेल को मंडे चढ़ाना है, सिंध के वडेरों को मुँह देना है, उन्हें पीछे धकेलना है, तो सबको मिलना होगा। और ये मैसेज मेरा जा चुका है। अब किसी वक्त भी इसकी कोई फॉर्मल ऐसी सूरत हाल सामने आए, खालिद मकबूल मिलना चाह रहे थे एक अरसे से, अब तक उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा खुद आपसे सिलसिले में फारूक सत्तार साहब एक बात, और दूसरा मुझे ये बताएं सर, देखिए ये होगा क्या? देखिए मुझे फ्रेमवर्क अभी तक समझ नहीं आया आपकी गुफ्तगू से। ये इत्तेहाद होगा, ये जम करेंगे, इत्तेहाद होगा तो वो किस तरह होगा, किन शराइत पे होगा, जम करेंगे तो फिर उस जमशुदा एमकेएम का लीडर कौन होगा, ये मामला तय पा गए क्या? जी हाँ, बिल्कुल पैगाम भिजवाया था और कई माह से ये नहीं अगेन, तो सर इसको आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? मेरा देखिए अभी तक जो क्वेश्चन जो मैं पहले से पूछ रहा हूं, मतलब जब से आपसे गुफ्तगू शुरू हुई है अब तक ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे आप इसका किक स्टार्ट बता दें कि भैया फलां से बात हुई, फलां ने कहा अच्छा आओ के मिलके बैठते हैं, आपने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने राब्ता हुआ या उन्होंने आपसे राब्ता किया या आपने किया, उस राब्ते में क्या बातें हुई? क्या किसी भी एक धड़े की तरफ से किसी एक ने भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ाए हैं अगर आप 10 कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो? और ये मुलाकात एक सोच विचार करें, तफक्कुर है, तशवीश है कि यहाँ के हालात नागुफ्तबा हैं। कराची अरबों चलता है तो पाकिस्तान चलता है, मगर कराची ही खुदा ना खास्ता बैठ गया और ये सियासी खला पुर ना हुआ जो पीटीआई भी नहीं कर सकी। देखें, या तो पूरी की पूरी एमकेएम को पीटीआई ने रिप्लेस कर दिया होता, ये बात बिल्कुल वाजे हो गई, साबित हो गई। मुझ समेत एमकेएम की 4 सीटें जो है ज़बरदस्ती हमसे छीनी गई थी काउंटिंग के वक्त। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब की भी गालिबन सीट, मुझे लगता है बिलावल भुट्टो की भी सीट, चलें 8 सीटें पीटीआई की अपनी, उनका वोट बैंक भी होगा, लेकिन 2.5 सालों में वो 18वीं तरमीम को रोते रहे, बल्दियाती इख्तियारात की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलवाई, K4 पर उन्होंने खुद भी काम कुछ नहीं किया, सर्कुलर ट्रेन पे उन्होंने काम नहीं किया, कराची पर पीटीआई की तवज्जो नहीं रही, फिर ग्रास रूट पे उनकी कनेक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं। ये जहर कातिल है, ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए, मुल्क की मजबूती, इस्तेहकाम, तामीर, तरक्की। और कराची जो किरदार थोड़ा बहुत भी अदा कर रहा है कौमी धारे में, ये कराची के उस किरदार को भी ख़त्म करने की साजिश, दानिस्ता नादानिस्ता, ये सब कुछ अमल हो रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी कि कम अज़ कम हम अपनी सफ़ों में किसी तरह की यकजहती और इत्तेहाद ये कायम कर लें और सारे लोगों को आपस में जोड़ लें। पहले अगर इस एमकेएम का फैसला हो जाए, ये अच्छे हाथों में आ जाए, इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए। सर लेकिन फारूक सत्तार साहब यही बात वो करते हैं ना, लेकिन इनको इकट्ठा करने का एजेंडा क्या है आपके पास? देखें, मैंने कहा ना कि इनडायरेक्टली तो सभी से राब्ता है, लेकिन मेनली मेरा पहला फोकस इस एमकेएम को, देखें क्योंकि एमकेएम का नाम माजी में जिन चीज़ों की वजह से ख़राब हुआ, बिल्कुल अब लाइन खींचनी होगी। जैसे हमने 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त की और एक लाइन खींची थी, इसी तरीके से हमें अपनी माजी की उस लेगेसी से भी अपने आप को बिल्कुल अलग करके लोगों का एतबार, उनका भरोसा और दोबारा हासिल करना होगा और उसमें नई लीडरशिप, नई
फरूख सत्तार क़यादत को भी साहब, सामने ये लाना मैं बात होगा। आपकी काट तो रहा हूं, पहले ये आप मैं बात ये जो तस्लीम बड़ी कर रहे हैं पार्टी यहाँ पे देखें, कि मरे से माजी की मरे लेगेसी भी आपकी आज अच्छी भी नहीं थी 7.5 और लाख का इसका वोट बैंक था। अब मेरे अलहदा इन्होंने मुझे किया तो वो 2.5-3 लाख का वोट बैंक और मुतासिर हुआ, लेकिन 4-5 लाख का ये वोट बैंक कायम रहना चाहिए। इसी बेस पर एक नई इमारत खड़ी होनी चाहिए। 25 लाख का वोट बैंक था 2008 में हमारा, 2013 में वो MQM के बानी के ज़माने में ही 14 लाख रह गया। हद से ज़्यादा खुद एतमादी थी, अपनी गलतियों को सुधारने की का कोई अमल नहीं था। मैंने जैसे ही बागडोर संभाली थी, मैंने कहा पहले इन गलतियों को सुधारना है, इनका इजाला करना है, इनका इतराफ़ करना है और लोगों को नए सिरे से, नए जज्बे से, बेलौस और पुरखुलूस खिदमत के जज्बे से सरशार होके, अल्लाह का डर, लोगों का दर्द लेके फिर वैसी 84 वाली तंजीम बहाल करनी है। यह है तंजीम बहाली कमेटी का काम। उसमें PSP के कारकुनान भी इंशाल्लाह हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल क्या सोचते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं, अनीस कायम खानी क्या सोचते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं, मेरे ख्याल में मेरा मैसेज बड़ा लाउड और क्लियर है। फिर देखें जो छोटे मोटे ग्रुप और भी हैं, आफाक अहमद हो या जो भी हैं, वो भी अपनी जगह पर चाहते हैं कि कोई किरदार अदा करें, वो भी अपनी अपनी जगह पर बात तो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो जब वक्त मुनासिब होगा तो उनके साथ भी जो भी स्ट्रेंथ है उसको भी इसी धारे में, एक मरकजी धारे में सबको आना होगा और